हाँ तो जी पहले साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। तो कैसे आप लोग, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि सब दिन की भांति जो है आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे। तो साथियों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम जो है हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया है और उसमें से जो है कुछ चैप्टर हम लिए हैं जिनमें से आपको हो गया सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ये सब जो है हमने करा दिए थे। और ये जो हम कराए थे आपको वन शॉट के रूप में कराए थे। और आज जो है फिर से हम एक व्याकरण का टॉपिक लिए हैं। क्या लिए हैं? व्याकरण का ही टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है, आपको बता दूं, लिंक। आज के लिंक को हम कंप्लीट करेंगे और वो भी कंप्लीट जो करेंगे वो आपको वन शॉट के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? वन शॉट के रूप में क्या करेंगे जी? कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देरी नहीं करते हुए जो हम अपना लिंक को जो स्टार्ट करते हैं कि आखिर लिंक क्या होता है। अगर देखा जाए तो लिंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं जी? जेंडर बोलते हैं। जेंडर क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। तो आज हम इसी लिंक को जो है हम आज देखने वाले हैं, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। चलिए तो इनको हम थोड़ा जो है रिमूव कर देते हैं और ये लिंक को जो है हम कुछ देर के बाद जो मतलब इनको रिमूव करने के बाद जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए वो अगर बात करें लिंक के बारे में, तो अगर बता दूं कि लिंक करने के मतलब आपको लिंक सुनने से जो है ना कुछ अजीब टाइप का लगता होगा कि लिंग आखिर किसे बोलते हैं। तो धरती पर दो तरह का इंसान होता है, एक फीमेल रहता है और एक मेल रहता है। उसे मेल और फीमेल को जानने के लिए जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है कि लिंग को जो है क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो आज जो हम याद करेंगे कि लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग को हम कैसे पहचानेंगे, उनका तरीका क्या है। और इनके बाद जो है हम आपको कुछ जो है लिंक का जो है मतलब लिंक का जो है आपको कुछ वर्ड दे देंगे और उनका जैसे मान लीजिए लिंक का दो प्रकार होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो लिंक का जो दो प्रकार होता है, पुल्लिंग इस साइड लिखेंगे और स्त्रीलिंग जो है इस साइड लिखकर जो है आपको क्या करेंगे, एक छोटा सा जो है आपको क्या करेंगे नोट्स बनाकर जो है दे देंगे इसी पे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि लिंक किसे कहते हैं, तो लिंक का अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिंक का डेफिनेशन कहता है कि संज्ञा के जिस रूप में, क्या बोले हम, संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में हम क्या लिखे, वो संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष, क्या लिखे हम, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, क्या क्या हो, बोध हो। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे आपको क्या, लिंग बोलेंगे। बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, लिंग बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, वो देखिए लिखे हैं कि संज्ञा के जिस रूप में, क्या लिखे हैं, संज्ञा के जिस रूप में, क्या लिखे हम जी, संज्ञा के जिस रूप में, क्या रूप में स्त्री या, क्या लिखे हैं, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, क्या लिखे हैं, वो संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आपको लिंग। क्या बोलते हैं जी, लिंग बोलते हैं। अगर इस लिंग को इंग्लिश में देखा जाए तो इसी को हम बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं जी, जेंडर बोलते हैं। बात करते हैं कि इसमें जो है अगर इनका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल में वो होगा आपको, जैसे हम लिखते हैं माता, क्या लिखते हैं जी, माता लिखते हैं, पिता लिखते हैं, भाई लिखते हैं, बहन लिखते हैं, यही सब हमारा क्या कहलाता है, लिंग
क्या कहलाता है जी? लिंग कहलाता है। क्या है? लिंग। ये क्या होगा हमारा? लिंग कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन हम बोल दिए। ये सब हमारा क्या है? लिंग है। तो ये सब क्या हमारा? लिंग है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि लिंग किसको बोलते हैं। तो लिंग का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कहता है कि संज्ञा के जिस रूप में, क्या बोले हम जी? संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, कौन मेल है और कौन फीमेल है, इनका जिसमें बोध होता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। समझ गए? अब स्त्री या पुरुष जाति का बोध संज्ञा के जिस रूप में होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी? लिंग बोलते हैं। जैसे हम अगर देखा जाए तो जैसे में लिखा है माता, पिता, भाई, बहन, ये सब क्या है? हमारा क्या है? लिंग ही है। क्या है? क्या है? लिंग ही है। चलिए एक बार हम जो है फिर से इनको रिमूव करके जो है पढ़ते हैं कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए इनका डेफिनेशन कि संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी? लिंग बोलते हैं। अब जो है हम समझ रहे हैं कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। चलिए जी समझते हैं कि लिंग के प्रकार कितने होते हैं। लिंग के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो लिंग के जो है आपको दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बुआ? लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हमारा होता है पुल्लिंग। क्या होता है जी? पुल्लिंग होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपको स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब बात करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। अगर बात करें तो पुल्लिंग करने का मतलब है जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। क्या बोले हम? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाएगा, और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो इनको कैसे लिखेंगे कि जिसमें, क्या लिखे हम? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। क्या लिखे जी? पुरुष जाति का क्या लिखे हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उनको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग कहलाता है जी। क्या लिखे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, क्या हो? स्त्री जाति का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए। जैसे मान लीजिए अगर इनका हम एग्जाम्पल देखें तो इनका एग्जाम्पल वो होगा, जैसे हम लिखते हैं भाई, पिता, ये सब हमारा क्या है? पुल्लिंग हो गया। और इसमें देखो माँ हो गया, बहन हो गया, दीदी हो गई। एक मिनट, हाँ तो क्या लिखे हम? माँ हो गया, बहन हो गया, दीदी हो गई। ये सब हमारा क्या है? स्त्रीलिंग जाति से बोध करता है, तो ये सब क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। और वो सब जो है आपको पुल्लिंग जाति से बोध करना तो क्या होगा? पुल्लिंग कहलाएगा। इतना तो समझ गए। अब हम जो है कुछ आपको वाक्य में से मतलब कुछ जो है पहचानने का, जो है कौन स्त्रीलिंग है और कुल कौन सा जो है आपको पुल्लिंग है, इनको पहचानने का जो ना छोटा सा जो है ना आपको एक बता देते हैं, वाक्य देते हैं, और उसमें आपको हम लिख देंगे कि ये अगर ये आए तो वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा, और ये आएगा तो उनको क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। तो चलिए हम कुछ लिख देते हैं। फिलहाल अपना लोग तो लिंग का जो है आपको डेफिनेशन पता हो गया। इनके बाद लिंग के प्रकार कितने होते हैं वो भी पता चल गया। अगर लिंग के प्रकार के बारे में बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं बुआ? दो प्रकार के होते हैं। हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो दो प्रकार होते हैं, क्या बोले हम? ये जो दो प्रकार होते हैं वो आपको हिंदी में होता है। किसमें होता है? हिंदी में। फिर वही अगर बात करें संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में वो आपको तीन प्रकार के होते हैं। और तीन प्रकार का जो होता है वो जो आपको तीसरा जो होता है वो होता है आपको नपुंसक। क्या होता है? नपुंसक, जो कि आपको ना तो स्त्रीलिंग होता है और ना ही पुल्लिंग होता है, तो वो सब क्या कहलाता है? नपुंसक कहलाता है। समझ गए?
अब चलिए हम इनके प्रकार तो पढ़ लिए, अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो स्त्रीलिंग कहलाएगा और क्या क्या आएगा तो इसमें पुल्लिंग कहलाएगा। समझते हैं। यहां पे हम लिखते हैं कि स्त्रीलिंग का पहचान क्या है। स्त्रीलिंग के पहचानने का नियम। स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम लिखते हैं जी। क्या लिखा है कि स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम, स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम। अब देखते हैं कि स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम क्या होता है। कहता है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, देखो हुआ क्या लिखा है, अंत में, क्या लिखा है, अंत में यदि आ, क्या लिखा है जी, यदि आ, ई और ई, ये तीनों में से, क्या बोले हैं, ये तीनों में से अगर कोई भी चीज आता है, करके अगर कोई भी चीज आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। और उ आ आएगा, उ आ शब्द, ये अगर तीनों में से या तो आ आएगा, क्या लिखे, क्या लिखा जी, या तो अंत में क्या होगा, अंत में या तो आ आएगा या फिर ए आएगा या फिर ई आएगा या फिर ओ आएगा, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, आपको स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं लड़की, क्या लिखते हैं जी, लड़की। देखिए तो ये लास्ट में जो ई जो है, ये जो दीर्घिका का जो मात्रा लगा है वो तो हमारा ये है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा आपको स्त्रीलिंग। फिर हम लिखते हैं माँ, क्या लिखे हैं, माँ। ये देखो तो अनुस्वार जो है ऐसे हम माँ लिखते हैं, लेकिन ये देखो तो आ गया है ना, आ की मात्रा आ गया है, तो हम क्या बोले थे कि आ की मात्रा अगर आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। फिर अगर अ भी आ जाता है, क्या बोले बुआ, अ भी आ जाता है, जैसे हम लिखते हैं बहन, बहन को तो हम पुल्लिंग बोल नहीं सकते हैं, बहन को पुल्लिंग बोलेंगे, आप ही बोलो, लोग बोलिए, बहन को तो पुल्लिंग ना बोल सकते हैं, तो बहन हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग आएगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। वो देखो इसमें न है, क्या है, न है, तो न को अगर लिखते हैं हम तो न को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, नलंत प्लस अ, कैसे लिखते हैं जी, नलंत प्लस अ लिखते हैं ना। लेकिन अगर ये ना भी देंगे ना तो चलेगा, क्या करेंगे, ना भी देंगे तो चलेगा। तो बहन हमारा क्या है, कुछ शब्द है ना आपको देखने में, सुनने से ही जो ना पता चल जाएगा को वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, उनके लिए आपको इस चीज का आवश्यकता न पड़ेगी। जैसे बहन हो गया, तो आप लोगों को पता होगा कि ये बहन जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। इतना चीज आप लोग को याद रखना है। आ जाए, ई आ जाए, ई आ जाए, ओ आ जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे औरत, देखिए क्या लिखते हैं हम, औरत। ये औरत से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, औरत क्या आपको पुल्लिंग हो सकता है, ना हो सकता है, तो वो क्या होगा, आपको स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा जी, स्त्रीलिंग होगा। और हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं गाय, गाय, गाय क्या है, आप लोग बोलिए, गाय क्या है, क्या आपको क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है जी, स्त्रीलिंग है। तो ये सब हमारा स्त्रीलिंग का कुछ नियम था कि स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम है कि यदि आपको अंत में आ आए, ई आए या ओ आए तो वो क्या कहलाएगा, आपको स्त्रीलिंग कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा जी, स्त्रीलिंग कहला जाएगा। अब जो हम पुल्लिंग को पहचानने का नियम जानते हैं कि पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। पुल्लिंग को बहुत देखो, हाँ तो पुल्लिंग का जो हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग का डेफिनेशन क्या बताए थे, किसी भी संज्ञा के अंत में
यदि पुरुष जाति का बोध हो तो उनको हम क्या बोलते हैं जी? पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो इनके अंत में बुआ क्या लिखे हम? इनके अंत में क्या आएगा? आ आएगा। क्या होगा? आ आएगा और एक आ जाएगा, आ जाएगा। तो इनको हम ये अगर दोनों आ जाता है तो उनको हम पहचान लेंगे कि वो आपको क्या है? पुल्लिंग है। जैसे यानी तो अ में छोड़ो, अ को छोड़ो, यहाँ पे अगर आ जाए, किसी भी शब्द के अंत में अगर आ जाता है तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये आपको पुल्लिंग है। जैसे हम लिखते हैं लड़का, क्या लिखते हैं? लड़का। पिता, क्या लिखते हैं? लड़का पिता। घोड़ा, ये सब क्या है? हमारा पुल्लिंग है। क्या है जी? पुल्लिंग है। ये सब क्या है? हमारा पुल्लिंग है। तो इनका भी हम आपको बता दें। कुछ कुछ शब्द ऐसे होगा जो आपको सुनने से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है और ये क्या है? पुल्लिंग है। समझ गए? अब जो है हम आपको कुछ शब्द बताते हैं, मतलब कुछ जो है पॉइंट बता देते हैं और उनके हिसाब से जो है आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानना है। समझे? सबसे हम पुल्लिंग के लिए सबसे पहले जो है आपको हम पुल्लिंग के लिए बताते हैं। किसके लिए बताते हैं जी? पुल्लिंग के लिए बताते हैं। पुल्लिंग के लिए क्या कहता है? पहला जो है आपको बता दूं कि पहला कहता है कि सभी देशों के नाम। क्या बोलते हैं जी? सभी देशों के नाम। सभी देशों के नाम। सभी देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं जी। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सभी देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं इंडिया, इंडिया लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान। बस इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके बाद हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, यूएई, अमेरिका हो गया। ये सब आपको क्या कहलाएगा? ये सब क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। लेकिन इसमें वो आपको अपवाद भी आता है। अपवाद में क्या आएगा? अपवाद में आएगा आपको अपवाद, अपवाद में आएगा आपको श्रीलंका को छोड़ दीजिए। क्या? श्रीलंका को छोड़ करके जो है जितना भी आपको देश मिले, जितना भी देश का नाम बोले, वो आपको क्या करना है? आंख मूंद लेना है और पुल्लिंग में टिक लगा देना है। बस श्रीलंका ना होना चाहिए। अगर श्रीलंका आता है तो श्रीलंका आपको स्त्रीलिंग में आ जाता है। समझ गए? अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोलता है कि हिंदी के महीनों के नाम। क्या बोले हैं? हिंदी के महीनों के नाम जो है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, महीनों के नाम क्या कहलाता है जी? पुल्लिंग कहलाता है। हिंदी के महीने का नाम क्या कहता है? पुल्लिंग कहलाता है। जैसे क्या होगा? जैसे हम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखते हैं चैत, बैसाख, आतिक, कार्तिक, फागुन। ये सब क्या है? हिंदी का नाम है, मतलब महीना का नाम जो है हिंदी में है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा हमारा पुल्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? पुल्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सभी देशों के नाम क्या होगा? पुल्लिंग होगा। सिवाय किसके छोड़ के? सिवाय आपको जो है श्रीलंका को छोड़कर जो है बाकी जितना भी है देश का नाम सब क्या कहलाएगा? आपको पुल्लिंग कहलाएगा। फिर दूसरा अगर पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट कहता है कि हिंदी में जितने भी महीनों का नाम है, हिंदी में जितने भी महीनों का नाम है सब क्या कहलाएगा? आपको पुल्लिंग कहलाएगा जी। समझ गए? और देखते हैं एक पॉइंट, अगर तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें, पॉइंट नंबर तीसरा जो कहता है, पॉइंट नंबर तीसरा कहता है कि दिनों के नाम जो है, क्या लिखे हैं जी? दिनों के नाम,
दिनों के नाम। आपको बता दो कि दिनों के नाम जितने भी हैं वो भी आपको क्या है, पुल्लिंग है। जैसे हम लिखते हैं सोमवार लिखते हैं, मंगलवार लिखते हैं, बुधवार लिखते हैं, बृहस्पतिवार लिखते हैं, या बृहस्पतिवार की जगह पे गुरुवार लिख देते हैं। ये जितने भी दिन का नाम है सब सातों के सातों दिन का नाम क्या है, हमारा पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। सातों के सातों दिन के नाम क्या है, वो पुल्लिंग है। समझ गए। पॉइंट नंबर चौथा हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर चौथा कहता है पॉइंट नंबर चौथा कहता है कि पर्वतों के नाम जो होते हैं जी, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जो होते हैं वो भी आपको क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। क्या होते हैं जी, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम लिखते हैं हिमालय, क्या लिखते हैं, हिमालय, कैलाश, अरावली, अरावली, ये जितने भी पर्वत का नाम है सब आपको क्या है, सब आपको क्या है, पुल्लिंग ही है। तो हम क्या लिखे, पहला हम क्या लिखे थे, पहला हम लिखे थे कि देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। किनके छोड़कर, श्रीलंका को छोड़कर। इनके बाद क्या लिखे थे कि हिंदी महीनों के नाम आपको क्या है, पुल्लिंग होते हैं। इनके बाद दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इतना चीज हम बता दिए आपको। और एक पॉइंट लिखा देते हैं, पेड़ों के नाम, पांचवा जो है हमारा, पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ का नाम है, पेड़ के नाम जो है आपको क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा पेड़ के बारे में बात करते हैं, तो जो झालीदार ना हो, जैसे जो झालीदार ना हो, तो झालीदार में कौन सा आता है, गोर लत्ती आता है, ये सब जो है आपको क्या आता है, झालीदार में आता है। करेला का पौधा आता है, ये सब क्या है, झालीदार है। तो ये सब आपको क्या कहलाएगा, ये सब आपको जो है पुल्लिंग ना कहलाएगा, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाता है। लेकिन वही पर हम लिखते हैं आम, इमली, बरगद, 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 ये सब जितना भी है, जितना भी है, ये सब आपको क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए तुलसी, ये अपवाद में आ जाता है तुलसी, हाँ तो ये भी पौधा, लेकिन ये तो पौधा है, लेकिन हम यहाँ पे बात क्या किया है, तुलसी, तुलसी क्या है, एक प्रकार का पौधा है। तो हम पौधा के बारे में बात ना किए, हम बात किए पेड़ों के बारे में बात किए। तो पेड़ के नाम क्या होगा, आपको पुल्लिंग होगा। तो ये हमारा कितना था, 5 क्या है, 5 टॉपिक अगर आप अच्छा से याद कर लेते हैं, 5 लाइन अगर अच्छा से याद कर लेते हैं और उनका एग्जाम्पल जितना लिखाए हैं ये याद कर लेते हैं, तो एक भी आपको जो है ना लिंक से ना छूटेगा। समझ गए। अब हम कुछ आपको स्त्रीलिंग में बता देते हैं। स्त्रीलिंग में बता देते हैं क्या, ये तो हमारा हो गया था जितना 5 जो आपको पॉइंट लिखा है वो आपको पुल्लिंग के लिए था। 5 पॉइंट किसके लिए लिखा दिया, वो पुल्लिंग के लिए लिखा दिए हैं। किसके लिए लिखा दिया है, पुल्लिंग के लिए लिखा दिया है। अब जो हम 3 जो है पॉइंट आपको बोला, 3 पॉइंट जो है वो आपको स्त्रीलिंग के लिए बताते हैं। किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए बताते हैं। अब स्त्रीलिंग में जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग में पहला पॉइंट हमारा कहता है, वो पहला पॉइंट ये कहता है कि नदियों के नाम जो होते हैं, क्या लिखे हैं, नदियों के जो नाम होते हैं, नदियों के नाम, नदियों के जो नाम होते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है जी, स्त्रीलिंग होता है। क्या बताए हम कि नदियों के जितने भी नाम होते हैं वो क्या हमारा होता है, वो आपको स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम लिखते हैं गंगा, क्या लिखते हैं जी, गंगा लिखते हैं, यमुना लिखते हैं, सरस्वती लिखते हैं। ये जितना भी नदी है ये सब हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, नदियों के नाम क्या कहलाएगा, वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक बार फिर से बोलिए, स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब जो है हमारा लिपि के नाम, लिपि के नाम क्या कहलाएगा, लिपि के नाम भी हमारा क्या कहलाएगा, वो आपको स्त्रीलिंग ही कहलाएगा।
लिपि के नाम में क्या कहलाएगा जी? स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे लिपि हम हमको लिखते हैं, पहला देवनागरी लिपि लिखते हैं, देवनागरी, रोमन, फारसी, ये तीनों जो लिपि हैं ETC, अब तो होगा ही नहीं, ये तीनों जो लिपि है वो हमारा क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग ही कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्त्रीलिंग कहलाता है। और लास्ट जो है हमारा भाषा के नाम जितना भी है, भाषा के नाम, भाषा के नाम, ये भी हमारा जो है क्या है? आपको भाषा के नाम भी क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे हम लिखते हैं हिंदी, हिंदी क्या है? प्रकार का भाषा है। अंग्रेजी, उर्दू, ये सब क्या है हमारा? वो ये सब हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग ही है। समझ गए? और एक और मैं बता दूं कि आप जिस भाषा में बात करते हैं, यानी कि जिस भाषा में आप बात करते हैं, वो भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग ही है। क्या है जी? स्त्रीलिंग ही है। और इतना पढ़ाने के बाद जो है हमारा जो लिंग होता है, ये हमारा द इंद होता है। क्या होता है जी? द इंड हो जाता है। यहाँ से हमारा लिंक क्या होता है? खत्म हो जाता है। और अगले वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए जो है लेके आएंगे क्रिया के बारे में, जो हम बात करेंगे, और वो भी हमारा जो होगा वो आपको वन शॉट के रूप में ही होगा। तो ये हम जो आपको लिंक को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वो शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों को, और छोटे छोटे भाई को साथ, सॉरी छोटे छोटे भाई के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या करें? वीडियो को देखकर अच्छा से सीखें कि कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कंफ्यूज हो, चाहे दिक्कत हो, तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में जो है क्या करना है? आपको जो भी प्रॉब्लम हो लिख देना है। हम प्रयास करेंगे कि उनका उत्तर दे सके। अगर हमसे ना हुआ तब तो भाई दूसरे आदमी से हेल्प लेकर आपको उत्तर तो मिलेगा ही, लेकिन उनको भी हम क्या करेंगे? सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।